Really, sir? एक और ब्रांच? I don't think so. It's a good idea. I think हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अर्चना, टॉप क्लास की सर्विस तो हम अभी भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अगर हमने अभी एक्सपेंशन नहीं किया तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। वो ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो सर खोलने दीजिए उन्हें। आज खोल रहे हैं, कल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। बस 3-4 महीने के बाद वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और उन कंपनीज की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी मैनेजर मिली है। अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। थैंक यू सर। बाय द वे अर्चना, मैं ये क्या, एक्चुअली सर इट्स लिटिल लेट सो आई गॉट टू गो। राइट, लेट तो हो रहा है। या तुम एक काम करो, तुम बाहर कार के पास जाके वेट करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। इतना लेट हो गया, अब तक तो करण जी को आ जाना चाहिए था। मिस कैफे मैनेजर, मेरी लाइफ मैनेजर बनोगी? विल यू मैरी मी? क्या तरीका है करण सर, मेरी जान ही निकल गई थी। अरे यार, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमको प्रपोज किया है, उसका जवाब तो दो। ऑफ कोर्स यस। यस। डांस? कोर्स। मासा, मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मने। यही है ना वो छोरी? ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वो सब छोड़, हमारा फैसला सुन। हमारी ना है। मासा, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी करण। अरे प्यार भी हैसियत देखकर किया जाता है। हम ठहरे खानदानी लोग, और वो अर्चना अनाथालय में पली बड़ी अनाथ छोरी, जिसके न माँ का पता न बाप का, उससे शादी करेगा? मासा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो आप प्लीज। और अर्चना बहुत अच्छी लड़की। अच्छी नहीं है, सियानी छोरी से, अरे हमारे छोटे से कहते की मामूली सी मैनेजर से हमारे खानदान की बींदड़ी बनने का सपना देख रही है, वो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझा? मासा, आपको याद है जब मैं यूएस में पढ़ाई करता था और बापू साहब गुजर गए थे, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ आ गया। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रहा। प्लीज मना मत करना। ना करण,
मैं थारे को थारी जिंदगी और इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलने की मंजूरी ना दे सकूं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अर्चना से वादा कर चुका हूँ और आपने ही सिखाया कि हमारे खानदान के लोग वादा करके पीछे नहीं हटते। मासा, लगता है मासा अभी तक नाराज है। छोड़ो बातों को, चलो आओ तुम अंदर। अरे ठहर जा भतीजे, ठहर जा। अरे थारा चाचा साहब भी जिंदा से, बहू के पहले कदम घर में सूखे ना पड़ने दूंगा मैं। हाँ भैया, भाभी सा ताई सा कुछ भी कहे, पर हम आप लोगों के साथ से। अर्चना, ये है हमारे सुनील काका सा और ये उनका बेटा, मेरा कजन ब्रदर विकास। अरे विकास बेटा, वो कलश और थाल तो लेके आ। हाँ। जल्दी ला। हाँ। आजा बेटा, आजा, गृह प्रवेश कर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। भले ही भाभी सा ने था लोगों को एक्सेप्ट ना किया हो, पर बेटा तो अपने आप को इस घर में अकेली ना समझना। मैं भी तो थारे बापू सा जैसा हूं ना, ठीक सा ना? करण बेटा, बहू को कमरे में लेके जा। चल। अरे वाह, आज तो खुशबू वाली सौंधी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही ना, ये सब कुछ छोटी मालकिन ने अपने हाथों से जो बनाया है। मासा, अर्चना की आज पहली रसोई है। अगर आप उठ के चली जाएंगी तो अपशगुन होगा, प्लीज। विमला, हमारे लिए खाना बना के हमारे कमरे में ले आना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बापू नंबरी और बेटा 10 नंबरी। मेरे 10 नंबरी तो मैं हूं, मैं। तू तो आधा नंबरी भी नहीं सा। क्या बापू? अच्छा बापू, मैंने एक बात बता, यो ताई सा के अगेंस्ट जाके कि अर्चना को सपोर्ट करना, यो चल के रहे थारे माइंड में? तू ना
आधा नंबरी के 5 नंबरी भी नहीं सह। मैंने तो कभी कभी तारी माँ पे भी शक हो रहा है, तू हमारा ही बेटा है या फिर बापू अब यो माँ कहाँ से आ गई बीच में? अरे माई तो जड़ है। 15 साल पहले हमारा धंधा के डूबा, मैंने छोड़ के चली गई। उसके बाद गायत्री ने भी हमारी इज्जत करनी बंद कर दी। अरे अपने ही घर में नौकरों जैसा हाल है मेरा। और अब मैं भी इन लोगों ने दिखा दूंगा कि सुनील सिंह राणा आखिर चीज किस है। यो तो ठीक से बापू, पर यो अर्चना मारे के काम आवेगी? ये छोरी जादुई चिराग से हमारी किस्मत का बस थोड़ा घिसना पड़ेगा। बेटे बस तू चुपचाप वही करता जा जो मैं थाने कहूं, ठीक से? ठीक से बापू। वैसे भी मने किसी ने की बहुत तमन्ना से। अरे मारे बेटे तारी आंखों में दिखे से, पर बेटा अरमान ने काबू में रख, सबने सब कुछ मिलेगा, पर प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, इसीलिए मैनेजर साहिबा को कैफे से जल्दी आना था। वाह जी, क्या हुआ सुनील भाई साहब, कुछ चाहिए था? भाभी साहब वो मने ना अब थोड़े पैसों की जरूरत थी। अब कत्थे डुबाने हैं बचे कुचे पैसे? भाभी साहब एक बार हमारा धंधा के डूब गया, अब थे माने जिंदगी भर ताना देते रहोगे क्या? पर क्यों चाहिए? भाभी साहब वो जरूरत का कुछ सामान खरीदना था जी। कितने चाहिए? 20-25 हजार में हो जाएंगे। 15,000 ले जाना कल। पर भाभी साहब माँ साहब, पूछना था कि आज खाने में क्या बनाऊं? तू कैफे की मैनेजर होगी, इस घर के रसोई की मैनेजर बनने की कोशिश ना कर छोरी। जा जाके कैफे संभाल, विमला ने पता है खाने में क्या बनाना है हमारे वास्ते, समझी? हेलो, कहाँ हैं आप? रात के 1 बज गए। अच्छा, 15 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं खाना गर्म कर देती हूँ।
मासा, वो तो सत्संग में गई हैं, अब सुबह ही आएंगी। ठीक है। काका साहब, आप? काका साहब, विकास भाई साहब, ये नकली गहने रखकर असली गहने चोरी कर रहे थे। और सुना बेटा, ये सब हम मन से ना कर रहे हैं, और थारा से ज्यादा हमारी मजबूरी और कौन समझ सकता है। ऐसी कौन सी मजबूरी काका साहब जिसने अपने ही घर पर चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया आपको? तू ना समझेगी बेटा, परिवार में ना रही ना तू कभी, जब अपने घर में अनाथों जैसा व्यवहार हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर बेटा, हम दिल के बुरे ना हैं। काका साहब, चोरी तो बुरे लोग करते हैं ना? हाँ बेटा, पर बेटा हमारी नीयत बुरी ना है। अब तक तू देख ही चुकी है कि भाभी साहब हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने ही घर में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं हम। भाभी साहब, हम लोगों को बिजनेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप तो जानती है ना कि ताईसा तो हमको 1 रुपया देने से रही, तो हम लोगों ने सोचा कि इन गहनों को गिरवी रख के थोड़ा लोन मिल जाएगा। हाँ बेटा, और जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा ना, हम असली गहना छुड़ा के तिजोरी में जो क्या त्यों रख देंगे। काका साहब, बेटी देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है ना, है? तो अपने बाप जैसे ससुर के लिए तू इतना भी ना कर सकती, हमारी इतनी मदद ना कर सकती? काका साहब, मैंने कभी अपने बापू को नहीं देखा। ना बेटा, ऐसा ना बोल बेटा। अरे मैं हूं ना, हाँ? इसके बारे में किसी को कुछ ना कहना, ठीक से? हेलो, कहाँ खो गई हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो अर्चना, तुम मासा को लेकर परेशान हो ना। मैं मासा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बस जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सख्त हो गई है, नारियल के जैसे। लेकिन मेरा यकीन मानो, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बस उन्हें थोड़ा सा समय दो। उन्होंने अगर तुमको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा तुमको प्यार करेंगी। अच्छा, अब ये काम वाम छोड़ो, अब घर चलते हैं, ठीक है? चल। क्या हो गया मासा? फिर से किसी का नंबर मिस हो गया आपसे? मासा, आप मुझसे भले ही नाराज रहो, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बताइए, किसका नंबर आप ढूंढ रही हो? राम जी सुनार का। करवा चौथ आ रही है, फिर दिवाली, तो सोचा गहने पॉलिश करवा लूं। पर जरूरत के टाइम पे इस कमबख्त डब्बे में से नंबर ही ना मिलता। प्रॉब्लम फोन की नहीं है मासा, प्रॉब्लम आपकी है कि आप पता नहीं किस किस नाम से नंबर सेव करते हो। लाइए, मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका सुनार। क्या हुआ? चलो। बेटा, ये बात माने बता के तूने बहुत बढ़िया किया। भाभी साहब को गहनों के हेर फेर के बारे में पता चला तो घमासान मच जाएगा। पर बापू साहब, वो जोड़ी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो उससे पहले कैसे भी करके हमें वो असली गहने वापस तिजोरी में रखने होंगे।
अरे असली गहने छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया इतने कम समय में कहां से लाएंगे? पता नहीं अब भाभी साहब तीनों के साथ क्या करेंगी। भाभी साहब, आप चिंता को ना करो, मैं इस चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन आपको और अपने बापू साहब का नाम खराब नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं विकास, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ बेटा, अगर तू चाहे तो तू हमारी मदद कर सकती है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ काका साहब? देख बेटा, अगर हम लोग लाख कोशिश भी कर लेना, फिर भी 15 दिन से पहले हम ये पैसा नहीं ला सकते। पर हालात ऐसे आ गए हैं कि पैसे कल के कल चाहिए। अरे गलत मत समझना, पर अगर तू चाहे ना तो कैफे के अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। क्या क्या कह रहे हैं काका साहब? आप मुझे कैफे के अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? कि नहीं हो सकता। मजबूर बाप हो बेटा, बाकी थारे ऊपर से थाने अपने काका साहब पर भरोसा है ना। इन्वेस्टमेंट का पैसा आते ही सबसे पहले मैं थारे पैसे वापस करूंगा। देख बेटा, तने अपनी बेटी कहा है तो बेटी से झूठ तो नहीं कहूंगा ना बेटा। मैं थारे बापू साहब जैसा हूं ना। इतना के घूर रहे हो? खोटा है के? एकदम खरो चूणो है। मने याद है ना, मैंने अपने हाथों से तो बनाया हो जाएगा भाई साहब। हो तो जाएगा, पर जल्दी चाहिए। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली, जैसी भी है घर में बींदड़ी तो आ गई है। त्योहारों के पहले सब टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है भाई साहब। काका साहब, मैंने आज तक करण जी से कभी झूठ भी नहीं बोला, और पहली बार कैफे से चोरी की है। आप कैसे भी करके ये पैसे मुझे 2 हफ्ते में वापस दे दीजिएगा, उससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बेटा, अपने काका साहब पर भरोसा रख। चलती हूँ काका साहब। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत खोई खोई से रह रही हो। नहीं, सब कुछ ठीक है करण जी। आप मेरे पति हैं, तो आपके रहते हुए मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो मैं फ्रिज में खाना रखना भूल गई, अभी आती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? बापू साहब, हरा जाम। अरे वाह मेरे बेटे। बेटा, थाने नया मोबाइल चाहिए था ना? हाँ, ले ऐश कर। अरे वाह, क्या बात है बापू साहब। बस बेटा, इन लोगों से थोड़ा और पैसा ऐंठ लेने दे, उसके बाद इस जिल्लत की जिंदगी को बाय बाय करके इज्जत की जिंदगी जिएंगे। किसी और शहर में जाकर ऐश करेंगे। बापू साहब, मैं तो बोलता हूँ कि इस अर्चना को भी अपने साथ ले चलें।
क्यों बात करे से? हाँ बापू साहब, मैंने इससे पहले थारे से कभी बताया नहीं। इस अर्चना के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी। जब से यू कैफे में मैनेजर थी, उस दिन जब मैंने करण और अर्चना को एक साथ देखा तो खून जल गया था मेरा। मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग करके ताइसा को भी भेजी कि शायद वो कुछ करेंगी, पर दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर करण बाजी मार गया। पर बापू साहब, अब हमारे से कंट्रोल ना होता। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। अच्छा, ये बात भाभी साहब, छी, तुम्हारी नजर इतनी गंदी होगी सोचकर भी घिन आती है मुझे। और आप काका साहब, अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे मेरे ही कैफे में चोरी करवाई। बड़े ही घटिया और घिनौने लोग निकले आप। मैं अपने बापू साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन बस अब मैं करण जी से और झूठ नहीं बोलूंगी। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा सुनो, सबको सच सच बता दोगी? हाँ, बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो देखते जा। इसको देखने के बाद जिसको जो बताना है बता देना। ये देख, ये पैसे मैंने आपके लिए आपके कहने पर निकाले थे। अच्छा ये बात तो हमें पता है, थाने पता है, पर करण को तो नहीं पता ना। ये सबूत है तेरी चोरी का। हम उसे बता देंगे कि तू पहले से कैफे में चोरी करती थी, घर में चोरी करती थी। चोरनी साबित कर देंगे हम तुझे। हाँ? देख अर्चना, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं दबा देते हैं। ठीक से? हाँ? बेटा विकास, माने लागे से है कि अर्चना बात को समझ गई है। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूं, बाकी तू देख ले। हाँ? ठीक से बापू, हमारी सब समझ आ गया है। ये क्या कर रहे हो? भाभी साहब, बापू साहब को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था, पर मने जो चाहिए उसका के। बहुत इंतजार करवाया भाभी साहब। पास मत आना, पास मत आना, मेरे पास मत आना। रुक। भाग के कहां जावेगी? चक्रव्यूह से निकलना आसान से, पर मारे बापूजी के जाल से नामुमकिन। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। क्या क्या हुआ अर्चना? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो एक्चुअली घर की टेंशन की वजह से। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना।
मन हल्का हो जाएगा। हम्म? करण जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये विकास मेरे साथ बेटे ने आज तक के मार से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और थारे लिए वो मारे से भी लड़ गया था। और तू ये हरकत की है तूने करण के साथ। बेशरम। ताई साहब, आपको कोई हक नहीं अर्चना के ऊपर चिल्लाने और थप्पड़ मारने का। मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से अर्चना करण भाई साहब के साथ झूठ का रिश्ता निभा रही है। नहीं तो हम कब का भाग चुके होते। नहीं करण जी, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। माना कि तू मुझे पसंद ना थी, तो मुझे ये ना मालूम था कि तू इतनी गिरी हुई औरत है। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तू ये खेल खेल रही थी। शर्म नहीं आई तूने ये सब करते हुए? मुझे झूठ बोल रहा है। करण जी मेरी बात तो सुनिए। ये विकास झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने मेरी बेटे की आंखों में आंसू देखे हैं। सारी वजह से रोया है वो। मैं सच कह रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। 1 मिनट भी इस घर में ना रह सके तू। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। निकल मेरे घर से। ये ले तेरा सामान। निकल यहाँ से। माता मेरी बात सुनिए। माता दरवाजा खोलिए। माता प्लीज मेरी बात सुनिए। करण बेटा दरवाजा खोल। करण अपनी मासा से बात कर। करण दरवाजा खोल। करण अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा खोल। बेटा ना बच्चे बेटा बस ना बेटा ना। हेलो ठीक, मैं आती हूँ। क्या हुआ मासा? बेटा तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। चलिए चलते हैं दोनों लोग। हाँ बेटा ना, तू यहीं रुक और अपना ध्यान रख। मैं जाती हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। माँ, आज ही के दिन शिव जी को पाने के लिए आपने करवा चौथ का व्रत रखा था और आज मैं भी अपने करण जी को वापस पाने के लिए ये व्रत रख रही हूँ। आप तो माँ है, आप तो सब जानती है ना। आपकी कृपा से मैं करण जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और घर में बैठे उन राक्षसों का पर्दाफाश करूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए माँ, आज मेरा व्रत करण जी ही खोलेंगे।
क्या हुआ? करण जी मेरी बात सुनिए प्लीज, फोन मत काटिएगा प्लीज। बोलो, क्या बोलना है? आप क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या? काका साहब, मैं इन दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं अब। करण जी क्या हुआ करण जी? हेलो करण जी। चल हेलो। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. ये छोरा पता नहीं कहाँ चला गया। छोड़ रहा करण ने। छोड़ दे इसे। तुम ठीक हो ना? मैं पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पे बिलीव करना चाहिए था। छोड़ मेरे बाप को छोड़ो। तुम दोनों ठीक हो? हाँ, पर शक तो मन ने पहले से ही था। पर अंदाजा ना था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। आपका ये सपोला, इसने मारी बींदड़ी पर बुरी नजर डाली और आपने अरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। ये तो भला हो अर्चना का, इसने वक्त रहते आपके सारे फोटोज बनने भेजे। ना भाई साहब, आपकी सच्चाई तो दुनिया के सामने तक ना आती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए। बेटा मैंने माफ कर दे, तने समझने में बड़ी देर कर दी मैंने। माँ साहब, बल्कि आपकी वजह से मैं और करण जी आज सही सलामत है। खुश रहो। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। अरे चलो चलो चलो, आज करवा चौथ है। करण तने पता है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना ने थारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और बेटा ये तेरे व्रत का ही असर है कि आज मेरा करण सही सलामत है।
बाबा जी मर गए। चलो मैं कहता हूँ, चलो। ये लीजिए, रखिए अपनी बेटी को। क्यों ऐसे कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। इतना खूब हो गया हमारा, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते बर्बाद हो गया। जब तक कार नहीं आ जाती ना, ये यही रहेगी। और हाँ सासू माँ, जिस दिन कार आ जाए ना, उस दिन कॉल जरूर कर दीजिएगा। देखिए ना कैसे हमारी बेटी को फेंक कर चला गया। अब कुछ तो करिए ना, अब कुछ कीजिए ना। रुको, सुनिए ना, देखिए ना हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान के लिए कुछ तो कीजिए ना। देखिए आप है ना फैक्ट्री फिर से खोलिए ना। हाँ, मुश्किलें कहाँ नहीं आती है, ऐसे हार मानने से थोड़ी ना चलेगा। हाँ, हम कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं तो फैक्ट्री बेच ही दीजिए, बेच दीजिए, कुछ तो मिलेगा। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है यहाँ पर। मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। पापा, हाँ? तलाक के पेपर्स? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? मम्मी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ। सुनिए ना, देखिए विजय की बेटी को डिवोर्स दे रहा है वो। देखिए ना, आप कुछ करिए ना। तो तुम संभाल लो तुमसे। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ कर रही है। यहाँ अपनी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और आप शराब में डूबे हुए हैं। कुछ करिए ना। अरे मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मेरी बात तो। नेहा, 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 शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। मम्मी, ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री? इस अनमोल जीवन को ऐसे नष्ट कर दोगी? मेरे जीवन में अनमोल कुछ नहीं बचा है बाबा जी। जो भी है सब नष्ट हो चुका है। अब बस ये पिंजर रह गया। इसको धोके क्या करूं मैं? जीवन अपने आप में अनमोल है। बस समय के साथ इस पे थोड़ी सी धूल जम जाती है, इसे हम मन का मैल कहते हैं। एक बार मन का मैल साफ हो जाए ना, तो इंसान सुधर जाता है। उसके बाद उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। बाबा जी, कैसे साफ होगा मन का मैल? बाबा जी, ये क्या है? ये तुम्हारे मन का मैल है पुत्री। बाबा जी, क्या आप सच में किसी के भी मन का मैल साफ कर सकते हैं? बस उसके लिए ईंधन खर्च होता है, जो तुम्हें देना होगा। बाबा जी, मुझे मंजूर है बाबा जी। बस मेरे परिवार का कलेश नष्ट हो जाए। अब जो बोलेंगे मैं दे दूंगी बाबा जी। अब जो बोलेंगे दे दूंगी। बाबा जी, ये मेरे पति राघव। सुनिए ना, हमारे घर पे एक बहुत महान बाबा है। ये ना सारे कलेश दूर कर देंगे। मेरा कलेश तो बस एक ही चीज दूर कर सकती है, और वो ये है। अरे वाह पुत्र, तब तो हम भी अवश्य सेवन करना चाहेंगे इस कलेश को दूर करने वाली दवा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो
बैठिए ना बाबा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी एक बनाता हूँ। अरे ग्लास तो है बाबा, मैं आपके लिए ग्लास लेके आता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बाबा को पिलानी है अभी, बाबा। लीजिए बाबा, महफिल में स्वागत है आपका। यस। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आचमन ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़िए और मेरे साथ दोहराइए। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। अब अपनी आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए। ये मन का महल है आपके, जो अब साफ हो चुका है। आप अपनी शुद्ध आत्मा से आचमन ग्रहण कीजिए। अब आपके आत्म शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ईश्वर को प्रणाम कीजिए। चाय। आप आज पियोगे नहीं रोज की तरह? इच्छा नहीं, सोचा चाय पी के देखते हैं। क्यों? कैसी? बहुत अच्छी। मैंने बनाई है। नेहा बेटा, चाय। थैंक यू। बाबा जी, गर्मा गर्म चाय। अरे तुम भी आओ, तुम्हारे लिए भी। आप लोग चाय पीजिए, मैं 2 मिनट में आया। चाय कैसी बेटा? पापा जी, ये तो चमत्कार हो गया। काल की माया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। बरसों का महल और शुद्धिकरण की आवश्यकता है, किंतु उसके पहले ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन? हाँ बोलिए ना बाबा जी, क्या चाहिए आपको? समय आने पे बता दिया जाएगा। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो। तुम्हारे संपूर्ण आत्मा की शुद्धि हो चुकी है। आचमन ग्रहण करो।
आज फैक्ट्री शुरू कीजिए। हाँ देखते हैं क्या हालत है फैक्ट्री की। पिछले 2 साल से बंद है। 1-2 मीटिंग भी रखी है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, और अगर एडवांस मिल गया ना तो कार की बुकिंग अमाउंट का पैसा 1 मिनट में मिल जाएगा। हमारी बेटी जितनी जल्दी अपने घर चली जाए ना उतना अच्छा है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ 1 मिनट, मैं दही गुड़ लेकर आती हूँ। 1 मिनट। अरे बाबा जी, चलता हूँ। तो खुश? हाँ बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। अब ईंधन देने का वक्त आ गया है। हाँ बाबा जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको, मैं आपको दे दूंगी। शुद्धम जरा शुद्धम जरा। बाबा जी, हम यहाँ पर क्यों आए? पूजा की रूम तो नीचे है ना? शुद्धम शुद्धा चित्ती। बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान भंग मत करो। काल से संपर्क स्थापित हो चुका है। ऐसा काल कहता है, ऐसा करो। बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। डरो मत, काल अपना ईंधन ले रहा है। मैं तो सिर्फ साधन मात्र हूं। ये जो प्रक्रिया है, इसके हो जाने के उपरांत तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जो गंदगी, जो मैल तुम्हारे मन में है, सब धुल जाएगा। और जो कष्ट, जो विपदा तुम्हारे परिवार पर आई है, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। विजय, अरे दामाद जी आप? क्यों, नमस्ते की उम्मीद कर रही थी? कार बुक हुई या नहीं? वो इन्होंने फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ। एक हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार बुक नहीं हुई ना, तो जो डिवोर्स पेपर्स मैंने घर में भेजे वो मैं कोर्ट में जाके सबमिट कर दूंगा, समझी? दामाद जी, 1 हफ्ता? सुनिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुराने सारे क्लाइंट्स नए फैक्ट्री में जा चुके हैं और मिड सीजन भी चल रहा है। अब 6 महीने तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 6 महीने? हे भगवान, तब तक तो हमारा पूरा परिवार उजड़ जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम देकर गए दामाद जी, सुना ना आपने? क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। एक काम करिए, फैक्ट्री भेज दीजिए। हम दोनों कुछ भी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन
बेटे का परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बेच दे फैक्ट्री? कोई खरीदार भी तो मिलना चाहिए, अब मुफ्त में तो नहीं दे सकते। हे भगवान, क्या करें? बाबा जी, आपने कहा था ना कि काल सारे कलेश दूर कर देगा, लेकिन देखिए ना, ये तो नई मुसीबत आ गई। अब कुछ कीजिए ना बाबा जी। गुनाह क्रिया कीजिए। गुनाह क्रिया? आप माता पुत्री के पास जो बहने हैं, उन्हें गुनाह क्रिया के माध्यम से 2 से 4 गुना किया जा सकता है। उसके बाद आप कार खरीदिए या हवाई जहाज। क्या ऐसा हो सकता है बाबू जी? अवश्य हो सकता है। काल के हाथों में सब कुछ संभव है। ये लीजिए बाबू, इतना ही है। हमारे दामाद की ख्वाहिशें पूरी करते करते बस इतने ही बच गए। चिंता मत करो, और भी आभूषण आ जाएंगे। पांच तोला। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, आंख बंद कर लीजिए। आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, आभूषणं त्वं द्विगुणम्, आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, 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 आभूषणं त्वं दिग्गुणम्। पहले हम दोनों का मिला के 5 तोला था, अब 10 तोला हो गया। इससे संतुष्ट हो या फिर इसका 6 गुना करो? लेकिन उसके लिए मुझे एक गुप्त प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और मेरे आसपास कोई भी नहीं आएगा। अरे हाँ कहिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, हमें मंजूर है। आप गुप्त क्रिया कीजिए। मम्मी, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कैसी गड़बड़? देखा नहीं 5 तोले का 10 तोला कैसे किया उन्होंने? अरे लेकिन कुछ नहीं। एक बार तेरी कार आ जाए और तू अपने घर सुखी हो जाए, मैं तो गंगा नहाऊंगी। अच्छा सुनो, उन्होंने कहा था ना कि उनकी जो भी क्रिया है वो नहीं देखनी। चलो हम अंदर चलते हैं। जी आप? आज का ईंधन। जी लेकिन मेरे पति तो घर पर है। हमारे पति बाहर अपनी आत्मा की शुद्धि में लगे,
सुबह तक नहीं आएंगे, लेकिन जब तक काल को ईंधन की आपूर्ति हो रही है तब तक तुम्हारे घर की सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। इसलिए लगता है सारा दिन तेल मसाले में डूबी रहती है। नेहा, नेहा, बाबा जी, आप इस वक्त यहाँ? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं। मार्ग व्हाट? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मतलब? नेहा, देखो तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अभी तो तुम्हारे आभूषण पहनने के दिन। पहनूंगी ना, जब आप मेरे और मम्मी के आभूषण 4 से 6 गुना कर देंगे तो कार के लिए भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु यदि विजय ने कुछ और मांग लिया तो मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूं। आज यहां हूं, कल नहीं। तुम सोचते तुम्हारा क्या होगा? तो बाबा जी क्या करना पड़ेगा फिर? मन की शुद्धि, विजय के मन की शुद्धि करनी है। जैसे मैंने तुम्हारे पिताजी के मन का मैल दूर किया, वैसे ही विजय के मन का मैल साफ करना होगा। ओह बाबा जी, यू आर सो स्वीट। टेल मी व्हाट टू डू। सबसे पहले तो विजय को यहाँ बुलाना होगा। ठीक है, मैं कल ही बुला लेती हूँ। लेकिन इन सब में ईंधन खर्च होगा। ईंधन मतलब? समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप जो बोलेंगे मैं सब दूंगी, बस आप विजय के मन के मैल को दूर कर दीजिए। सब हो जाएगा। क्यों क्यों बुलाया? बाहर कार खड़ी हुई दिखाई तो नहीं दे रही? विजय, पापा गए हैं कार बुक करने। अरे तो तब बुलाना चाहिए था ना, जब कार बुक कर लेते। अभी क्यों बुलाया? विजय, ये बाबा जी हैं। हाँ तो ये मन का महल साफ करते हैं विजय। तुम है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने और अपने खानदान का मैल पहले जाकर के साफ करवाओ। नियत में ना खोट है तुम लोगों की। तुम एक बार बाबा जी से शुद्धि क्रिया करवा के तो देखो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाएंगी। ये सब फालतू के ढकोसले मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। कॉल तभी करना जब कार आ जाए। विजय, कार आज नहीं तो कल आ जाएगी पुत्र, किंतु एक बार कार से मुंह भंग हो गया फिर
जीवन में बड़ा बनने के लिए महत्वाकांक्षा का बड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मन के द्वार को खोलना पड़ता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मोल क्या है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे मन के सारे द्वार खोल दूंगा और तब तुम जान पाओगे कि ये कार तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। तुम जैसा योग्य युवक तो राजयोग भोगने के लिए बना है। मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लाऊंगा। तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आओ, चलो मेरे साथ पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र, शुद्ध जल का आचमन कर लो। अरे बाबा जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पति की आत्मशुद्धि के लिए ईंधन लेने आया। हाँ, लेकिन इतनी रात में नहीं, आप प्लीज जाइए, और विजय आता ही होगा। नहीं आएगा, वो अपनी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रहा है, सुबह से पहले नहीं आएगा। बाबा जी ये सब ठीक नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? बेटा तुम शुद्धि प्रक्रिया के बीच से चले आए। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को नेहा के कमरे में क्या कर रहे हैं? ईंधन लेने आया था। कैसा ईंधन? तुम्हारी शुद्धि प्रक्रिया का ईंधन। लेकिन तुमने प्रक्रिया बीच में छोड़ दी, इसलिए नहीं ले पाऊंगा। ये जो आपका ईंधन वींधन जो भी है, ये आप सुबह आपकी लैंग्वेज में प्रातः काल भी तो ले सकते थे ना? देखो बेटा, मैं जो तुम अरे सुनिए बाबा जी, कायदे में रहेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। अगर इधर उधर भटकेंगे तो हम जैसों को भटकने से कौन बचाएगा? गुड नाइट। हाँ बाबा जी। बेटा खराब तो मैं तुम्हारी जिंदगी करूंगा। अब हम क्रिया का प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखें बंद करो, मेरे साथ दोहराओ। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, अपनी आंखें खोलो। क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना है, इसे प्रकाश रखना। और एक बार हम फिर से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करो पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र। मैल, ये तुम्हारे भीतर का मैल जो साफ हो चुका है।
तुम्हारे मन की आंखें खुल चुकी हैं। अपने अंतर चक्षुओं से देखो, माता राजलक्ष्मी तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब तुम जो चाहोगे मिलेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलो शुद्ध जल का आचमन कर लो। 3 बार आचमन और उसके बाद हम हस्त प्रक्षालन करेंगे। ग्रहण करो पुत्र। अब इसके उपरांत हम आसन में बैठ के प्रभु का ध्यान करेंगे। बाबा जी, बाबा जी, पापा जी मर गए? पूनम जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और ये सारा सामान फॉरेंसिक में। यस सर। ये झोला किसका है? ये बाबा जी का। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज। जी सर। पूनम, मुझे केस पॉइजनिंग का लगता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये जहर नहीं है, ये तो मन का मैल है। मन का मैल? जी हाँ, बाबा जी मन का मैल निकालकर आत्मा की शुद्धि करते थे। बड़े एहसान है उनके हमारे परिवार पे, तो यहाँ पर उन्हें जहर कोई क्यों देगा? एक मिनट, वो मन का मैल कैसे साफ करते थे? मंत्रोच्चारण से। वो ऐसे करके मन का सारा मैल निकाल देते थे। मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मेरे पति को भी उन्होंने ऐसे ही ठीक किया। ये दिन भर शराब पीते थे, लेकिन अब शराब के नाम से भी दूर भागते हैं। पूनम। जी सर, बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है। नहीं, फ्रॉड नहीं थे वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। कुछ ज्यादा ही पहुंचा हुआ लग रहा है। हाँ, इसीलिए किसी ने उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा दिया। ये देखिए मम्मी, मिल गया बक्सा। पूरा गार्डन खोद डाला, मिल ही नहीं रहा था। लगता है बाबा इसे लेके चंपत होने वाला था। अरे ये क्या मम्मी, ये सब तो उतने ही गहने हैं, कुछ भी नहीं पड़ा इसमें तो। लो, मैं तो कह ही रहा था, ये सब उसका ढकोसला था। अरे ढोंगी था आपका बाबा। लेकिन एक मिनट, उसे मारा किसने? अपनी मौत मरा होगा पाखंडी। अच्छा ही हुआ। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तो क्या तुमने मारा है क्या? क्यों, तुमने मारा है उसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे सही सही बोलो ना, अगर मारा तो बोलो कबूल। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। आपके मन का मैल और कुछ नहीं बल्कि सिलिका है, इसे पानी में मिक्स किया है। मतलब ये जो दवाइयों वगैरह के साथ छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, उसे सिलिका कहते हैं। ये नमी सोखने के काम आता है। पानी में मिलाओ तो फूल जाता है। बाबा इसी पाउडर को पानी में मिलाकर फेंकता था, पानी तुरंत सूख जाता था, पाउडर रह जाता और वो इसे मन का मैल कहता था। लेकिन उन्होंने तो मेरे पति को एक बार में ही ठीक कर दिया था। ये जड़ी हमें बाबा के झोले से मिली। इसे खाने के बाद शराब का स्वाद नहीं आता और शराब पीने वाले का पीने का मन नहीं करता। ऐसी बहुत सारी दवाई मिलती है मार्केट में जो शराबियों की शराब छुड़ाने के काम आती है। लेकिन बाबा मरा कैसे?
बाबा की मौत साइनाइड से हुई। क्या? सोनार इसे सोना चमकाने के काम में लाता है। एक चुटकी भर साइनाइड 80 किलो के आदमी को मारने के लिए काफी है। ये आप सीसी में देख रही है ना, व्हाइट पाउडर, यही साइनाइड। बाबा के झोले में और आचमन के पवित्र पानी में इसके ट्रेसेस मिले। अब सवाल ये उठता है कि बाबा खुद तो साइनाइड खाएगा नहीं, तो ये साइनाइड उसको दिया किसने? बाबा ने आखिरी बार बैल क्रिया किसके साथ की? जय, मैंने नहीं मारा किसी बाबा को, वो तो हम पता लगा लेंगे। आप हमें अपने कमरे तक लेके चलो। सर मेरा यकीन कीजिए। नेहा कुछ बोलिए। चलो। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो पहले दिन से ही उस बाबा के ऊपर शक था। एक नंबर का ढकोसलेबाज था वो तो मैं अपनी पत्नी के कहने पर उसके सामने जाकर के बैठ गया और वो क्या कहते हैं, उसने कुछ वो मंत्रोच्चारण किए और वो पवित्र जल दिया मुझे पीने के लिए। फिर मैं वो पीने के बाद सीधा अपने कमरे में आ गया सोने के लिए और उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है। सर आप पहली बार बाबा से कहाँ मिली थी? सर मम्मी लेकर आई थी। वो विजय का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था और पापा भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। मम्मी इन सबसे परेशान होकर सुसाइड करने चली गई थी। वही बाबा उन्हें मिले और उन्हें बचाया और मम्मी से वादा किया कि वो मैल क्रिया से सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सर वो बाबा बहुत गंदा था। क्यों? शुद्धि क्रिया के बदले में वो ईंधन मांगने की बात करता था और उस रात वो विजय की मैल क्रिया के बाद मुझसे ईंधन ही मांगने आया था, लेकिन बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगा। सर ये तो विजय वहां आ गया और डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। तो अगली क्रिया में तुमने बाबा का ही क्रियाक्रम कर डाला। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसको नहीं मारा है। थाने में जाकर ना अच्छों का सच बाहर आ जाता है। अरे पूनम, अरेस्ट कर लो इसे। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा है सर उसे। सर आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर आप मेरा यकीन कीजिए ना, मैंने नहीं मारा है बाबा को। सर नेहा तुम बताते क्यों नहीं? क्रिया के बाद मैं सीधा कमरे में सोने आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। सर आप बाबा को मैंने मारा। मम्मी, वो ईंधन कोई रुपया पैसा नहीं था, बल्कि एक औरत की इज्जत थी। नेहा के पापा को ठीक करने का दिखावा करके। अरे बाबा जी, उस बदमाश ने ईंधन के नाम पर मेरी इज्जत ले ली थी। उस पर भरोसा करके मैं चुप बैठी रही, लेकिन बात जब मेरी बेटी पर आई तब मैंने उसी के आचमन जल में उसी की दवाई मिला दी। बेटा, कभी किसी पाखंडी बाबा पर भरोसा मत करना। अगर मंत्रों से सोना और चांदी दुगना होता ना, कोई बाबा यूं भटकता नहीं रहता। चलो। मम्मी, साला पीने नहीं देता था, मेरे को पीने नहीं देता था। कौन पीने नहीं देता था राघव जी? अरे वही साला बाबा टाबा। तो मेरे दामाद को वो चला गया है अभी, वो अभी वापस कभी नहीं आएगा। चलिए इंस्पेक्टर। एक मिनट आशा जी, राघव जी आपके दामाद को क्या? मेरे दामाद को मारने वाला था, मैंने उसी को। इंस्पेक्टर साहब, ये होश में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि पीने के बाद तो इंसान होश में नहीं रहता है। आप चलिए ना। जब वो आपके दामाद को मारने वाला था तो आपने क्या किया? मैंने उसी को लुढ़का दिया। कैसे लुढ़काया आपने उसे? तो साला पीने नहीं देता था मेरे को।
पीने नहीं देता। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना, इसे प्रताप चक्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, चलो शुद्ध जल का आचमन करो। पूनम, अरेस्ट कर लो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार तो कोई और ही है। क्या? मैं? हाँ तुम। अरे तुम्हारे दहेज के लालच की वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। मेरे माँ बाप कंगाल हो गए सर, लेकिन इसकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। इसी की वजह से हुआ ये सब। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। हवलदार, पकड़ो इसे, चलो। आशा देवी ने एक अनजान बाबा पर जो अंधविश्वास किया, उसकी उन्हें और उनके परिवार को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करनी चाहिए थी जो दहेज की मांग कर रहा हो। नेहा जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, अगर विजय की नाजायज मांगों का पहले ही विरोध करती तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। वहीं राघव जी ने शराब को छोड़ अगर फैक्ट्री में अपना मन लगाया होता तो आज जिंदगी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ना काटनी पड़ती। विश्वास इंसान का सहारा है, लेकिन अंधविश्वास पतन का रास्ता। इसलिए किसी भी अंधविश्वास से बचकर रहें और समझदारी से फैसला लें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।